अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीकली फोरकास्ट सेशन। जिस तरीके से हम लोग हर बार हर वीक की जो पूरी फोरकास्ट है वो कवर करते हैं, इंशाल्लाह आज भी मेरी पूरी कोशिश है कि पहले मैं वीकली फोरकास्ट के अंदर सारे इकोनॉमिक इवेंट्स जो हमारे पास हर हफ्ते में आने वाले हैं, क्योंकि एक जो हमारे पास मेजर इवेंट है वो 17 तारीख को आ रहा है, वो क्या है, रेट कट्स का। सही, इंटरेस्ट रेट्स हाइक होंगे, पंप होगा, डंप होगा, वो सब हम लोग अभी कवर करेंगे। फिर चार्ट्स की तरफ चलेंगे। चार्ट्स के बाद हम लोग फिर से जो हमारे पास गोल्ड के छोटे छोटे लेवल्स हैं जहाँ से हम स्केल प्लान कर सकते हैं, बीटीसी का क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। बगैर टाइम लिए चलते हैं और हम लोग की जो अपडेट है उसको स्टार्ट करते हैं। बगैर टाइम लिए चलते हैं forexfactory.com की तरफ। सबको पता है कि जो जो मेरे साथ अरसा होगी अब तो ट्रेड्स करते हुए, उसको पता है सबसे पहले जो यूसुफ भाई इकोनॉमिक न्यूज़ कैलेंडर को देखते हैं। तो मंडे से देखते हैं कि मंडे वाले दिन क्या सीन है। सैटरडे संडे तो सबको पता है कि फॉरेक्स की मार्केट हमारे पास क्लोज होती है, तो सैटरडे संडे का तो देखने का फ़ायदा नहीं है। मंडे वाले दिन हमारे पास ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो न्यू ईयर सेशन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत मूव आ जाए तो आ जाए, वरना मेरे नहीं ख्याल कि कोई मूव आएगा, क्योंकि ये जो वीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमारे पास FOMC इस वीक में फेडरल फंड्स के जो रेट कट्स हैं वो आने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हमारे पास आगे हैं। तो मंडे वाले दिन हम इतना ज़्यादा ना प्रेशर नहीं करेंगे कि कोई ट्रेड बने ही बने, ठीक है। जो नया बंदा आ रहा है उसको पता है कि मैं मंडे टू फ्राइडे डेली 5:30 PM लाइव ट्रेड करता हूँ गोल्ड को, BTC को, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। जो नया बंदा है, पुराने बंदे तो मेरे ख्याल से सब ज्वाइन कर ही रहे होते हैं, तो आप लोग के लिए ये चीज़ थी, थोड़ा सा रिमाइंडर देती है। बाकी इस वाले जो वीकली फोरकास्ट है इसको लाइक मस्ट करना। सही है, मुझे सबके लाइक्स नज़र आने चाहिए, ठीक है। कमेंट सबके चाहिए मुझे कि यार यूसुफ भाई, हाँ मुझे ना हेल्प होती है आपकी वीकली फोरकास्ट से, आप करते रहा करो, क्योंकि मैंने ना अपकमिंग 10,000 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाएंगे हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स, तो मैंने उसके बाद कोशिश की है कि मैं ना हर वीक एक वीडियो भी प्लान करूँ कि ये हमारे पास के फंडेड अकाउंट कैसे पास करना है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। तो इंशाल्लाह उस पर भी मेरा काम चल रहा है। तो आप लोग कोशिश करो कि इस पर ना अपने फीडबैक ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, हाँ यार वीकली फोरकास्ट बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, और लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अब चलते हैं बैक टू द टॉपिक। USD की हमारे पास न्यूज़ है, ट्यूसडे वाले दिन कोर रिटेल सेल्स 0.4% जो है एक्सपेक्टेड, अगर से हायर आती तो हमारे पास डॉलर बुलिश हो जाएगा, वरना गोल्ड हमारे पास बुलिश हो जाएगा। सिंपल सा इजी सा गेम है। अब तो मेरे ख्याल से जो पुराने लोग मेरे साथ हैं उनको पता भी चल गया होगा कि हम न्यूज़ को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और न्यूज़ आने वाली है रिटेल सेल्स की, वो 0.2% हमारे पास फोरकास्ट है। अगर इससे नीचे आता है तो हमारे पास गोल्ड बुलिश हो जाएगा, इससे ऊपर आता है तो हमारे पास डॉलर बुलिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास दिन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो है फेडरल फंड्स का रेट। हमारे पास 11 बजे रात के हमारे पास पाकिस्तानी टाइम वेडनेसडे वाले दिन अनाउंसमेंट होगी कि जो प्रीवियस हमारे पास डाटा था वो था 4.5%, इस बार प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 4.25%, मतलब 2.25% जो BPS पॉइंट्स हैं वो कट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सूद लेना आसान हो जाएगा, थोड़ा सा सूद लेना आसान हो जाएगा, तो इंस्टीट्यूशन ज़्यादा पैसा उधार लेंगे, उधार ज़्यादा लेंगे तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। सिंपल और इजी सा गेम है, सही है, इसको ज़्यादा उलझाते नहीं है। पवेल की स्पीच आएगी, पवेल चाचू आगे 11:30 बजे स्पीच करेंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो है थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है मार्केट में, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन पूरी दुनिया एक प्रेडिक्ट कर रही है कि एकदम से हम लोग पम्प देखने को मिलेगा कि रेट कट जैसी होंगी, एकदम से मार्केट पागल हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखा जाए चार्ट्स की तरफ जाए तो आपको पता है गोल्ड वैसे ही ऑल टाइम हाई लगा चुका है, BTC ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इथेरियम ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ सीन बनता है। मेरे ख्याल से पहले एक थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन पुल बैक देंगी, फिर एकदम से पंप आएगा। तो इसको ना ज़रा वो मत होना, पागल मत हो जाने कि एकदम से बाय कर रहे हो हर चीज़ को। उसके बाद थर्सडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है जो कि 245 के फोरकास्ट है। अगर इससे हायर आता है तो हमारे पास डॉलर के लिए बेरिश होगा, इससे लोअर आता है तो हमारे पास गोल्ड के लिए बुलिश होगा, ठीक है। फ्राइडे वाले दिन फिर हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं, तो खास कोई ऐसा वीक है नहीं, बस FOMC हमारे पास इंपॉर्टेंट है वेडनेसडे वाले दिन। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि रात को 11 बजे भी मैं आके लाइव बैठ जाऊँ आप लोगों के साथ। तो कमेंट में जरूर बताना कि करना चाहिए कि वेडनेसडे वाले दिन रात को 11 बजे, वो हफ्ते जो हमारे पास जो मंडे टू फ्राइडे हमारे पास लाइव स्ट्रीम चल रही है ना, जो 5:30 बजे शाम में होती है, वो तो होगी सही है टाइम पे, लेकिन ये एक्स्ट्रा तुम लोग बताना कि इसको कवर करूँ रात को 11 बजे आके। तो अगर तुम लोग करोगे, कमेंट ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं 11 बजे रात में भी लाइव आ जाऊँगा, FOMC को भी इंशाल्लाह कवर करूँगा तुम लोग के साथ। तो अब बगैर टाइम लिए चलते हैं ज़रा चार्ट्स की तरफ कि चार्ट्स हमें क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास गोल्ड का चार्ट। मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं कि मंथली पे क्या सीन चल रहा है, ठीक है। मंथली पे हमारे पास कोई खास सीन चल नहीं रहा। मंथली पे इसने ऑल टाइम हाई अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया मंथली पे। अगर देखा जाए प्रीवियस हमारे पास ऑल टाइम हाई था 3500 का, उसने वो ब्रेक कर दिया। उसके ऊपर अभी अच्छा खासा 17 दिन रह गए क्लोजिंग में, लेकिन इसके ऊपर ही है, मेरे ख्याल से इसके ऊपर ही क्लोजिंग मिलेगी। तो वीकली पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे इसने एक जोन बना दिया हमारे पास, ये पूरा एक जोन है, फेयर वैल्यू गैप एरिया, ठीक है, ठीक है। अब इसको जाएंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके इसको रिफाइन करेंगे। मैं प्रीवियस जो जोन्स हैं उनको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अब फ़ायदा नहीं है उनका, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वीकली टाइम फ्रेम का एक पुल बैक जोन लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास नज़र आ रहा है, जो कि बनता है हमारे पास 3580 से लेके 3555 तक, ठीक है। बहुत बड़ा जोन है। अगर ये टैप होता है तो हम यहाँ से इसका एक बाय अगेन प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जोन तो निकल के आ गया, वीकली का काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन आ गया निकल के, जो कि एक रेंज बन के आ गई है हमारे पास, जो मैंने बता दिया। सही है, सब अपने पास ही मार्क कर लेना। अब चलते हैं हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे कि हमें 4 आवर टाइम फ्रेम पे स्कैल्प कहाँ से मिल सकते हैं। तो मैं इसको ज़रा पहले कर लूँ प्रीवियस, कि हमें नज़र आई ये लाइन जो है नीचे, ठीक है। अब चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे कि 4 आवर टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है, ठीक है।
तो 4 आवर टाइम फ्रेम हमारे पास थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सच हमारे पास कुछ है नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है गोल्ड, बार बार क्या कर रहा है, ये रेंज बनाता है पम्प कर जाता है, रेंज बनाता है पम्प कर जाता है। तो इसमें ना बहुत मुश्किल होता है ट्रेड्स करना। मेरे ख्याल से अगर ग्रुप में भी देखा जाए तो बहुत कम हमने ट्रेड्स दिए प्रीवियस पूरे वीक के अंदर। इसी वजह से हम लोग ने ट्रेड्स कम दिए, क्योंकि हम रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहते थे। सही है मार्केट्स में। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कोई सीन बनता हुआ नज़र आ रहा है। सॉरी, ये जोन मेरा है जहाँ से मैं बाय नज़र आएगी मुझे नेक्स्ट बनती हुई, तो मैं यहाँ से प्लान करूँगा। काफ़ी थोड़ा नीचे, लेकिन क्या कर सकते हैं, वेट तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। इससे पहले एक जोन और है जहाँ से हम बाय प्लान कर सकते हैं, वो भी मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों को। वो है ये वाला जोन, ठीक है। एक ये जोन भी है, यहाँ से भी आप एक स्केल प्लान कर सकते हो, जो कि निकल के आ रहा है 3608 तक, ठीक है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ना यहाँ से अगर मंडे वाले दिन ये थोड़ा सा और नीचे आता है ना, तो इसके पुल बैक पे हम एक रिस्की सा सेल प्लान कर सकते हैं, अगर कुछ हमें कंफर्मेशन मिलती है। ऑलवेज मैं कंफर्मेशन के बगैर कभी भी ट्रेड करने की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, तो कंफर्मेशन का ज़रूर वेट करना। अगर कुछ यहाँ से बनता है तो इंशाल्लाह इसको प्लान कर सकते हो। होपफुली आपको गोल्ड का चार्ट क्लियर हो गया होगा। BTC की तरफ चलते हैं कि BTC भैया हमारे पास क्या कर रहे हैं, क्यों ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ज़रा ये चार्ट मेरा लोड हो जाए। हो गया चार्ट लोड। अब देखते हैं BTC हमारे पास क्या कह रहा है हमें। BTC का आ गया मंथली चार्ट। मंथली पे इसने क्या किया है, अगर गौर से देखो आप तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे, जो कि है प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस मंथ का है, सॉरी, ठीक है। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली इसने ये जो प्रीवियस मंथ का हाई है उसने स्वीप किया है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारे पास अगर देखा जाए एज़ पर CRT थ्योरी, क्योंकि जो लोग CRT पर ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि CRT पे इसने ये जो हाई स्वीप किया है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आएगा वो आएगा प्रीवियस मंथ का हाई, जो कि बनता है हमारे पास अराउंड 1,24,000, ठीक है। तो वीकली पे अगर मैं चलूँ, ओए होए, इन सबको हटा देते हैं और मैं खाली ना उसको रखता हूँ, ये वाला जो लेवल है इसको रखता हूँ खाली नीचे, और इसको नीचे कर देते हैं हम लोग, ताकि ना चीज़ें समझ आती रहे हम लोग को साथ साथ। और इसको भी नीचे कर देते हैं। प्रीवियस ड्राइंग का फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि वो तो इनवैलिड हो चुकी हैं। तो ये हमारे पास निकल के आ गया प्रीवियस मंथ का हाई है, ठीक है, जो कि अराउंड हमारे पास बन रहा है 1,24,480 समथिंग, ठीक है। और प्रीवियस मंथ का जो लो था वो 1,07,000 पे था, वो जो कि स्वीप हो चुका है, ठीक है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो डेली टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा था उसको ज़रा देख लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर दूँ सारी। अब हमारे पास जो है ना क्रिस्टल क्लियर जो एक इमेज आ चुकी है BTC की। BTC हमारे पास हायर टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है, और प्रीवियस जो हमारे पास ऑल टाइम हाई है वो एक बार फिर दोबारा स्वीप कर सकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास बाइंग जोन क्या बन रहा है BTC का, वो मैं निकाल लेता हूँ, जो कि हमारे पास फर्स्ट अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये जोन बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक जोन। इसको मैं ज़रा ड्रैग कर लूँ यहाँ पर और मज़ीद, ठीक है। ये हमारे पास रेंज निकल के आ गई है, जो कि फर्स्ट हमारे बाइंग लेवल निकल के आ रहा है 1,13,000 का, और हमारे पास टारगेट होगा 1,24,000। अब चलेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे कि 4 आवर टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम भी हमें यही कह रहा है कि यहाँ कहीं पे इसको आके ना एक रिटेस्ट देना चाहिए। यही जोन हमारे पास वैलिड है, ठीक है। अगर इसको रिफ़ाइन करना चाहे तो हम यहाँ पे रिफ़ाइन और मज़ीद कर सकते हैं। ये पूरा जोन बन जाएगा, बनेगा ये 1,13,000 समथिंग पे, 1,12,800 समथिंग पे। तो इसका वेट करते हैं, BTC को थोड़ा सा पुल डाउन लेने देते हैं। यहाँ पे जो है एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है छोटी से लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो यहाँ से ना अगर कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह बनता है तो BTC भी हमारे शॉर्ट टर्म पीरियड पे एक सेलिंग साइड जा सकता है टिल दिस जोन, ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा बाय हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि BTC हमारे पास बेरिश हो चुका है, ना ही गोल्ड का मेरा कहने का मतलब है कि गोल्ड हमारे बेरिश हो चुका है। लेकिन फॉर ऑब्वियस रीज़न यार पुल बैक ज़रूरी होता है मार्केट के लिए, आपको भी ये बात पता होगी। तो ये सीन है सही है दोनों का। होपफुली आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं चलता हूँ ज़रा डॉलर की चार्ट की तरफ। डॉलर क्या कह रहा है हमें, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, क्योंकि वरना फिर फोरकास्ट जो है बहुत बड़ी हो जाती है कि डॉलर हमें क्या कह रहा है। डॉलर मैंने ना एक सिंपल और इजी सा गेम बताया था, गेम प्लान बताया था। डॉलर का ये वाला डेरी का फेयर वैल्यू गैप था प्रीवियस, अगर फोरकास्ट उठा के अगर आप देख रहे हो तो मैंने यही वाला लेवल पे बहुत ज़्यादा गौर किया था और फोकस किया था कि यही लेवल मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये था 97.95 समथिंग पे ये टैप हुआ। जो हमारे पास डॉलर है वो बेरिश है टिल दिस लो, ठीक है। ये वाला लो जो है 97.24। अब मैं ये किसके लिए बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ यूरो ट्रेड करने वालों के लिए, GBP ट्रेड करने वालों के लिए, क्योंकि जो डॉलर करेगा उसके अगेंस्ट हमारे पास यूरो और GBP चलते हैं, सही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। तो अब इसके अकॉर्डिंग उसको प्लान कर सकते हो। तो हमारे पास डॉलर स्टिल बेरिश है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से अगेंस्ट सेल जाएगा तो आप यूरो वगैरह का लॉन्ग प्लान कर सकते हो, सही है। USD JPY को मैं एक बार कवर कर लेता हूँ,
USD JPY क्या कह रहा है हमें। करेंसी पेयर्स बहुत ज़्यादा अजीब हो रहे हैं, कोई ऐसा चीज़ है नहीं। बुलिश ही है हमारे पास। 4 आवर टाइम फ्रेम में कोई लेवल निकल के अगर आ रहा है तो मैं मार्क कर देता हूँ। नहीं, कुछ खास सीन नहीं है। GBP JPY को देख लेते हैं, GJ को देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। बाकी अगर तुम लोगों को कोई और पेयर कवर करवाना हो तो वो भी ज़रा कमेंट कर देना मुझे, और लाइक मस्ट करना ज़रा भाई इस फोरकास्ट को, वरना मैं नहीं करूँगा नेक्स्ट टाइम फोरकास्ट। इस पे ये जोन है, काफ़ी ऊपर है। यहाँ तक हमारे पास ये बाय जाएगा, लेकिन बहुत वॉल्यूम लो है करेंसी पेयर्स में। तो जल्दी जल्दी मैं ना ज़रा US ऑयल को देख लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग US ऑयल का भी कहते हो। US ऑयल हमें क्या कह रहा है भाई साहब। नहीं भाई, US ऑयल भी मूड में नहीं लग रहा मुझे कोई ख़ास। कैंडल्स तो देखो माशाल्लाह से, कैंडल्स ट्रेड करने का भी दिल नहीं कर रहा है, ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। गोल्ड गोल्ड है भाई, गोल्ड जैसा कुछ भी नहीं है। जब भी हमारा गोल्ड पे मेन फोकस होता है। हाँ, लेकिन आप यहाँ से ना एक ये सीन देख सकते हो कि ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है ना, अगर ये अनटिल एंड अनलेस ये जब तक ब्रेक नहीं हो रहा आपके पास, ये ऊपर जा सकता है। सही है, मैं इतना की डायरेक्शन दे सकता हूँ। अब मैं जल्दी जल्दी नेस्डेक को देख लेता हूँ एक बार जाते जाते। बाकी फिर मंडे टू फ्राइडे आके हम लाइव स्ट्रीम पे इंशाल्लाह दोबारा कवर करेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, ऑल टाइम हाई पर ही है। तो ये हमारे पास जब तक ऑल टाइम हाई के ऊपर है तो हम लोग को इसको बाई करना है। ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बना है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, यहाँ से अगेन बाई जाएगा। तो आप लोग जो यहाँ अगर कोई कंफर्मेशन आती है मंडे की ओपनिंग के बाद, तो यहाँ से आप लोग इसको दोबारा ऊपर की तरफ देख सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको मज़ा आया होगा, चीज़ों को एंजॉय किया होगा। बाकी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, बाकी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पे। अल्लाह हाफिज़।